तो कल हमने बार चार्ट कॉलम चार्ट का कॉन्सेप्ट देखा था। आज आगे बढ़ेंगे। तो किसी ने अपने एंड पर कोई भी प्रैक्टिस अगर करी है और उनका कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो पहले उसे अपना क्लियर कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अगर लगा दिया था कि अगर घर जाके किसी ने पढ़ा है तो बताओ। तो वो बनाओ ना, सिंपल कॉलम चार्ट, स्टैकिंग करो ही मत, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बना दो, क्लस्टर्ड वाला, उससे आएगा। चलो भाई देखो। तो आज का हमारा जो चार्ट होगा वो होगा पाई चार्ट। पाई चार्ट। पाई चार्ट का पर्पस होता है कंपेयर करना। जैसे कल हम बार चार्ट कॉलम चार्ट से कंपेयर कर रहे थे, उसी तरह से पाई चार्ट से भी हम क्या करते हैं, कंपैरिजन ही करते हैं। लेकिन पाई चार्ट आपको फ्रैक्शन में कंपेयर करके बताता है, परसेंट में कितना परसेंट है, कितना परसेंट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे क्या करना है, रीजन वाइज प्रॉफिट कंपेयर करना है। हमने इस बात को कॉलम चार्ट बार चार्ट से करके देख लिया था। अब हम साथ में ये चाहते हैं कि इसी काम को पाई चार्ट से करके दिखाओ। और हम देखना चाहते हैं कि पाई चार्ट का कंपैरिजन और कॉलम चार्ट के कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है। दो डिफरेंसेस आएंगे। पहला डिफरेंस आएगा, पाई चार्ट परसेंटेज वाइज कंपेयर करने के लिए बेस्ट सुटेबल है। और दूसरा, पाई चार्ट का जो शेप होता है एक सर्कल जैसा शेप आपका होगा। ठीक है। तो अब पहले विजुलाइजेशन वाले पार्ट पे जाइए और देखिए कि कहां पर आपका पाई चार्ट आ रहा है। कहीं दिख रहा है पाई चार्ट? ये रहा, थर्ड रो में सेकंड लास्ट। क्लिक कर दिया, ये आ गया। अब सब कुछ भाई, मैं रीजन को सेलेक्ट कर लेता हूं, प्रॉफिट को सेलेक्ट कर लेता हूं, ये लो। इसको अगर मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो ये हमें ये बता रहा है कि आपका जो प्रॉफिट हुआ है, ये वाला रीजन है वेस्ट। वेस्ट रीजन में 37% प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल प्रॉफिट का। 13% हुआ है सेंट्रल में, 16% हुआ है आपका साउथ में, और लगभग 32%, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट इस पूरे डेटा में जो हुआ है, मेजर पार्ट उसका सेंट्रल और सॉरी वेस्ट और आपका ईस्ट में है। चलो अब मैं बोलूंगा और आप करेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, इसकी फॉर्मेटिंग करवानी है। तो इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या करोगे, इस विजुअल को सेलेक्ट कर लो, पाई चार्ट को। करने के बाद फॉर्मेट ऑप्शन पे जाओ। फॉर्मेट ऑप्शन में कहाँ चले गए तुम? जब यहाँ बैठे थे वहां क्यों गए थे? अब पीछे रह के नहीं रह गए फिर? चलो उधर जाओ फॉर्मेट पे। फॉर्मेट के अंदर
आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, डिटेल्स लेवल। डिटेल्स लेवल को एक्सपेंड करो और यहां पर नीचे आएगा लेबल कंटेंट्स। लेवल कंटेंट्स में बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है डेटा वैल्यू कॉमा परसेंटेज। अब अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो और यहां पर सबसे पहला ऑप्शन क्लिक करो, सबसे पहला कैटेगरी। यानी कि अब जो लेबल आ रहे थे पाई चार्ट के चारों तरफ वो सिर्फ कैटेगरी को दिखा रहे हैं। हमने कहा नहीं, इससे तो इंफॉर्मेशन कम हो गई हमारी। अब क्लिक करो और इस बार सेलेक्ट करो ऑल डिटेल लेबल, ऑल डिटेल सबसे नीचे वाला। अब अगर देखो तो वहां पर ये भी लिख कर आ रहा है कि कौन सा रीजन है, कितना हुआ है और कितना परसेंट हुआ है। अब सोचो जो लीजेंड है, अगर मैं उसको ऑफ कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ यार, लीजेंड ऊपर ऑफ कर दो, फॉर्मेट के ऊपर लीजेंड जो आ रहा है उसे ऑफ कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लेबल में बता दिया है कि कौन सा स्लाइस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आप चाहते हो कि सर ये जो आपके लेबल लिखकर आ रहे हैं, ये लेबल पाई चार्ट के बाहर लिखकर आ रहे हैं, मैं चाहता हूं अंदर आ जाएं, तो आप फोर्स नहीं कर सकते, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो डिटेल लेवल के अंदर ही आप देखो एक पोजीशन करके आ रहा होगा आउटसाइड, और उसको कर दो इनसाइड। अब देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना? तो अब अगर डिटेल लेवल में एक दो वैल्यू है छोटी छोटी, कोई ए बी सी डी जैसी, तब तो अंदर सही लगेगी। अदरवाइज इसमें रीडेबिलिटी पुअर और हो गई, तो बेटर है कि आप इसको आउटसाइड ही कर दो। ठीक है। अब देखो ये जो आपकी पाई चार्ट के चारों तरफ वैल्यूज आ रही हैं, ये वैल्यूज थोड़ा सा डिम है, मैं थोड़ा सा इनको फॉर्मेट करना चाहता हूं। तो वैल्यूज में जाओ और अपना जो करके देखना है करके देखो, जो भी करते जाओ वैल्यू में इफेक्ट देखते रहना लेफ्ट हैंड साइड में कि इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जिसको जो पसंद आए वो अपना रख लो वहां पर। पाई चार्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है प्रोजेक्ट बनाने में पाइथन के, क्योंकि ये कम स्पेस में ज्यादा इंफॉर्मेशन दिखा देता है। अब इसमें फॉर्मेट के अंदर ही एक ऑप्शन और आएगा स्लाइस का। देखो ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं स्लाइस लिखकर आ रहा है, डिटेल लेवल के ऊपर होगा स्लाइस। स्लाइस का मतलब है पार्ट, पाई चार्ट का एक हिस्सा क्या कहलाएगा, स्लाइस कहलाएगा। तो ऑटोमेटिक कलर जनरेट होकर आ गए, तो अगर आप स्पेसिफिक कलर किसी को देना चाहते हो तो पर्टिकुलर वहां से स्लाइस को सेलेक्ट करके अपना कलर चेंज कर सकते हो। करके देख लो एक दो अपना जो भी करना है। हाँ जी बताओ, क्या समस्या आई? यहाँ पे आओ ना, नया चार्ट बनाओ, नया। और यहाँ पे पाई चार्ट लेकर आ गए आप, इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट कर लिया, यहाँ डालो रीजन, रीजन को सेलेक्ट कर लो बस। अरे कर तो लो सेलेक्ट, फिर यहाँ प्रॉफिट कर लो, यहाँ आ गया। चलो ठीक है। तो अब देखो भाई, क्लास में तो जितने लोग बैठे हैं सबका मैंने चेक कर लिया, सबका हो गया। बाकी ऑनलाइन वाले जानते होंगे उनका हुआ है या नहीं हुआ है, देख लो कैसे करना है। इसमें कुछ था नहीं हमारा, और जो लोग एज यूजुअल लेट आते हैं वो लोग फिर देख लो। तो अब क्या करना है, यहाँ पर हमें पाई चार्ट चाहिए, पाई चार्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब पाई चार्ट पर मैं रीजन वाइज प्रॉफिट का परसेंटेज दिखाना चाहता हूँ, तो हमने क्या करा, यहाँ पर डेटा पे गए और जो रीजन है इसको उठा कर डालेंगे लीजेंड पर, या सिंपल क्लिक कर दो अपने आप वो आपका कहाँ आ जाएगा, लीजेंड पर आ जाएगा। और कंपैरिजन परसेंट वाइज जिस कॉलम के लिए करना है उस कॉलम को उठा कर डाल दो वैल्यूज पर।
ये आपका आ गया। ठीक है। अब आगे देखो। अब हम चाहते हैं कि सर यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ ये थोड़ा कम है, 13% प्रॉफिट है। अब 13% प्रॉफिट कम है, कहाँ से हुआ? अब यहाँ पे निगाह गई, फिर मैच कराने निगाह यहाँ जाएगी कि सेंट्रल पे गया। अरे तो कोई ऐसा तरीका बता दो कि यहीं पे लिख कर आ जाए सेंट्रल, आंखों को यहाँ से यहाँ ना जाना पड़े। दिक्कत हो रही है उसमें, है ना? अभी तो एक ही विजुअल है, पूरा प्रोजेक्ट बनेगा तो उसमें कई विजुअल होंगे, तो चीजें थोड़ी सी रीडेबल कम होंगी। तो हमने क्या करा, फिर एक काम करते हैं, फॉर्मेटिंग में जाते हैं इसकी, और डिटेल लेवल ऑफ कर दोगे तो ऐसे आ जाएगा। तो सर ये बताओ, अगर ऑफ कर दोगे तो सामने वाले को पता क्या चलेगा आप दिखाना क्या चाह रहे हो? हमने कहा उसके लिए एक वर्ड होता है जिसका नाम है टूल टिप। टूल टिप। टूल टिप का मतलब होता है माउस को किसी विजुअल पे होवर करना। माउस को लेके गया मैं यहाँ पर, अब ये जो बॉक्स निकल कर आया है ना, ये बॉक्स, इस बॉक्स को ही टूल टिप कहा जाता है। तो कई बार क्या होता है, हम अपनी रिपोर्ट जब बनाते हैं तो उस रिपोर्ट में विजुअल बना के छोड़ देते हैं, उसकी कोई लेबलिंग नहीं, कुछ नहीं करते। तो अब यूजर को पता करना है कि विजुअल क्या है, क्या बताना चाह रहा है, तो माउस लेके जाओ। और माउस लेके जाओगे तो वहां पर बताएगा कि ये चीज यहाँ पर ये थी। बट हमने कहा यूजर इतना समझदार नहीं होगा, मान के चल रहे हैं, और वो इतना देखकर सरप्राइज हो जाएगा पता नहीं क्या है ये। तो आपको डिटेल लेवल दिखाना चाहिए। और इसके अंदर जाकर मैंने क्या करा, लेवल कंटेंट को ऑल डिटेल कर दिया। वैल्यूज में जाकर उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, साइज बढ़ा दिया। अब चाहो तो ये लीजेंड हटा दो यहां से, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये लो। तो सेंट्रल में 13% हुआ है। अब हम सर ये देखना चाहते हैं कितना परसेंट हुआ है, वैल्यू मत बताओ कि वो 13% कितना हुआ। तो यहां से ऑल डिटेल में हम सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी एंड परसेंट। वैल्यू हटा दो, कैटेगरी एंड परसेंट। तो जितना चाहिए उतना आप ले सकते हो। टोटल तीन चीजें हैं, हर कैटेगरी का नाम बता दो, हर स्लाइस का नाम बता दो, परसेंटेज निकाल लो, और वैल्यू दिखा दो। दोनों चाहिए, तीनों चाहिए, एक चाहिए, वो कस्टमाइज कर लो। ठीक है। ये हो गया पाई चार्ट का पहला पॉइंट। अब पाई चार्ट के जैसा ही इसका हम शक्ल होता है जिसका नाम है डोनट। डोनट नाम की मिठाई भी देखी होगी, बेकरी शॉप पे जाते होगे तो ऐसा गोला सा होता है, बीच में खाली होता है, डोनट, है ना? तो जहां पाई था उसके जस्ट राइट में डोनट। ठीक है। सेम चीज यहां पर करो, रीजन को लाओ, प्रॉफिट, सब कुछ सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं है। ये लो। तो सर डिफरेंस क्या है? हमने कहा बीच में खाली जगह और कुछ नहीं है। फायदा यह है कि आप चाहो तो बीच में कुछ अपना लिखना चाहो, अपना नाम या इसका कोई मीनिंग, तो वो लिख सकते हो, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे लिखोगे अजीब सा लगेगा बीच में कुछ लिखोगे तो इसलिए कई बार लोग डोनट चार्ट को यूज करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि बीच का एरिया और मिल जाता है एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने के लिए। अब एक्स्ट्रा कैसे लिखा जाता है मैंने आपको सिखाया नहीं है अभी। एक्स्ट्रा कुछ अपनी तरफ से अपना नाम लिखना है या कंपनी का नाम या कुछ भी लिखना है तो हम मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। तो पाई चार्ट और डोनट चार्ट दोनों सेम पर्पस के लिए यूज होते हैं, और दोनों का पर्पस क्या है? कंपैरिजन करना परसेंटेज वाइज। कॉलम चार्ट, बार चार्ट, दोनों का एक ही पर्पस है, कंपेयर करना वैल्यू वाइज। ठीक है। तो अगर वैल्यू, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं पाई चार्ट को भी वैल्यू वाइज यूज कर सकता हूं, क्योंकि मैं डिटेल लेवल में परसेंट वाला ऑप्शन टिक ही नहीं कर रहा। देखो, अगर मैं यहां पर डिटेल लेवल में परसेंटेज का ऑप्शन टिक ही ना करूं तो ये भी वैल्यू वाइज ही कंपेयर कर रहा है एक तरीके से। बट लोग फिर इसको यूज करेंगे नहीं। अगर सिर्फ वैल्यू दिखानी थी तो कॉलम चार्ट मार्केट में एक स्टैंडर्ड बना चुका है अपना। लेकिन अगर आपको परसेंटेज वाइज करना है,
तो आप पाई चार्ट या डोनट चार्ट पर आए होगे। ठीक है, मार्केट का माइंडसेट है। अदरवाइज कॉलम चार्ट बार चार्ट जिस काम को कर रहा है उसी काम को पाई चार्ट डोनट चार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बारीक सा जो लेयर है वो यही है कि कंपैरिजन परसेंट वाइज डोनट चार्ट पाई चार्ट, कंपैरिजन वैल्यू वाइज बालम चार्ट कॉर चार्ट। ठीक है, चलो तो अब ये कहानी हो गई आपकी पाई और डोनट की। अब मुझे बना के दिखाओ। रेस्टोरों वाले डेटा में मुझे डोनट चार्ट बना के दिखाओ। रेस्टोरेंट वाला डेटा जो था, रेस्टोरेंट वाला डेटा कल नहीं दिया था? तो जो रेस्टोरेंट वाला डेटा है उसमें डोनट चार्ट बना के दिखाओ। किस बात का? डे वाइज रेवेन्यू का। संडे को इतना हुआ है, इतना परसेंट हुआ है, सैटरडे को इतना परसेंट सेल हुई है, एंड सो ऑन सो ऑन। तो रेस्टोरेंट वाले डेटा में जो कल दिया था मैंने आपको, ऑलरेडी क्लास में अपलोड किया हुआ है। तो आपको डे वाइज सेल को कंपेयर करना है। डे वाइज सेल को कंपेयर करना है। अरे ये तुमने अभी कहाँ बना दिया, अभी तो पढ़ाई नहीं इसे मैंने। ये तब आ जाता जब अनजाने में क्लिक हो जाए कहीं। तो अभी मैंने जो कहा था वो बन गया। नहीं तो रीजन वाइज होगा ना। ये तो इस डेटा को तो मैंने कहा ही नहीं था, दूसरा डेटा है ना रेस्टोरेंट वाला। उसमें दिया था ना, ग्रुप में दिया था। उस ग्रुप में से निकाल लो, उस ग्रुप में था। तो बताओ, सबसे कम सेल किस दिन हुई है? देखकर बताओ। फ्राइडे को सबसे कम सेल हुई है। और सबसे ज्यादा किस दिन हुई है? चलो ठीक है। हाँ भाई ये सही है इनका। 6% सेल हुई है फ्राइडे को, ओवरऑल बिजनेस की। और सबसे ज्यादा जो हमें लग रही है वो हुई है संडे को, सैटरडे को 36 है, और ये 33 है। ठीक है भाई। हाँ सही था भाई, जिसने भी बनाया है, सही है ये। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। अब जिन पर डेटा नहीं है उसमें कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अब, है ना। और अगला कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर लाइन चार्ट। चलो, ये वाला तो लगभग ज़्यादातर लोग कर पा रहे हैं। ये तो आसान सा ही था, कुछ था ही नहीं इसमें ऐसा। ठीक है, तो अब पुराने वाले को रिकॉल करते चलो। सबसे पहले पढ़ा है मैंने कार्ड विजुअल। क्या पर्पज है उसका, कब उसका इस्तेमाल करना चाहिए? जब सिंगल वैल्यू रिजल्ट दिखाना है। सिंगल वैल्यू, कोई डिवीजन नहीं करना, कोई कंपैरिजन नहीं करना, सिंगल वैल्यू रिजल्ट दिखाना है मुझे। जैसे टोटल सेल, एवरेज सेल, मिनिमम सेल, फर्स्ट ऑर्डर, लास्ट ऑर्डर,
है ना, काउंट वाउंट ये सब दिखाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। उसके बाद कार्ड के बाद मैंने बनाया आपको कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट कंपैरिजन के लिए होता है। अब उसके अलग अलग फॉर्मेट थे, वो ठीक है हो गए हमारे। बार चार्ट सेम है, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा बस, कंपैरिजन के लिए होता है। पाई चार्ट डोनट चार्ट फिर से कंपैरिजन के लिए होता है। पाई चार्ट डोनट चार्ट एक तो शेप इनकी सर्कल जैसी हो जाती है, और दूसरा परसेंटेज बाई कंपेयर करने में ये बेस्ट सुटेबल हमारा माने जाते हैं। परसेंट निकालने में डायरेक्ट आ जाता है, क्लिक करो और आ गई। बाकियों भी आ जाएगी, लेकिन बाकियों में थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है क्लिक विलिक करने में। ठीक है। अब उसके बाद एक और पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का पर्पस होता है किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के फ्लो को समय के साथ समझना। एग्जाम्पल, 2020 में किसी कंपनी ने एक बिजनेस करा, ठीक है, 2021 में भी करा होगा, 2022 में भी करा। अब मुझे ये बताओ 2020 से 2025 तक कंपनी की सेल का फ्लो क्या रहा है, कब अप हुई, कब डाउन हुई, कब कितनी हुई। तो अगर हम इस तरह के फ्लो को, या एक दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं ट्रेंड, अगर मैं किसी भी न्यूमेरिक कॉलम के ट्रेंड को देखना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या यूज किया था, लाइन चार्ट का यूज किया जाता है। क्रिकेट तो जानते होंगे दो चार लोग, आईपीएल में क्रिकेट में आपका वो लाइन सी बनकर आती है, पहला ओवर फिर दूसरा ओवर। तो इसमें किसका फ्लो दिखा रहा है, रन्स का। ओवर जो आपके एक्स पर आ रहे हैं, ओवर कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ओवर आगे बढ़ने पर रन कैसे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से किसी कंपनी का हर साल का बिजनेस मुझे देखना है कितना हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लाइन चार्ट का यूज करते हैं। कोरोना, कोरोना काल में यही तो होता था, और क्या होता था, कोरोना काल में क्या हो रहा है, ये आपका डे और ये आपका केसेस। तो शुरुआत जब हुई होगी तो ऐसे हुई होगी, फिर ऐसे हो गया, पहली पीक आ गई, फिर दूसरी पीक आ गई, फिर तीसरी हो गई, फिर डाउन, फिर डाउन, ऐसे ही रहा होगा। तो क्या दिखा रहे हो, लाइन चार्ट ही तो है, लाइन ही तो है ये। यहाँ पर डे, डे टाइम ही तो हो गया, है ना, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ऐसे करके आ गया। और ऊपर क्या होगा, केसेस, बाई एक्सेस पर क्या आएंगे, आपके केसेस हो गए। ठीक है। तो अब लाइन चार्ट देखना, मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूं, तो लाइन चार्ट में दो कॉलम होते हैं, एक एक्स एक्सिस पे आता है, एक वाई एक्सिस पे आता है। एक्स एक्सिस पे जो कॉलम आता है वो हमारा टाइम फैक्टर होता है, या कोई ऐसा डेटा जो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया जा सके। तो एक टाइम ही है जो असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट होगा, क्योंकि टाइम आगे ही बढ़ेगा, पीछे कभी नहीं आ सकता। तो ऑफिशियली तो टाइम फैक्टर बोला गया है, बट लॉजिकली आप कोई भी डेटा जो असेंडिंग ऑर्डर में है वो आप एक्स पर डाल सकते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टाइम वाला फैक्टर मिलेगा। जैसे टाइम का मतलब ऐसा नहीं है कि 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। टाइम का फैक्टर क्या है, उसका सेंस लो। अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सपीरियंस और सेल, आप फ्रेशर हैं, आपका एक्सपीरियंस 20 साल है, ये 10 साल है, ये 5 साल है, ये 15 साल है। जब आप फ्रेशर हो, ये सैलरी 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, ऐसे करके ऐसे मान लो। तो मान लो एज ए फ्रेशर आपकी सैलरी 10,000 है, आप आगे बढ़े, आपका एक्सपीरियंस बढ़ा, 5 साल एक्सपीरियंस हो गया, सैलरी बढ़ गई आपकी। 10 साल पे आए, सैलरी और बढ़ गई। 15 पे आए, सैलरी बढ़ गई। 20 पे आए, बड़ी सैलरी। क्या मतलब है इस बात का, ये लाइन चार्ट क्या बताना चाह रहा है आपको। शुरू में एक्सपीरियंस बढ़ने पर सैलरी अच्छी बढ़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, 10 से 15 में जा रहे हो, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है।
बढ़ रही है लेकिन उस रेशो में नहीं बढ़ रही जितनी आप 0 से 5 पे गए थे उतनी बढ़ गई थी आपकी। एक टाइम ऐसा आएगा आपका एक्सपीरियंस 20 साल हो जाए तो 25 हो जाए तो 30 हो जाए तो सैलरी बढ़ेगी नहीं आपकी, उतनी हो जाएगी, कंपनी बढ़ाएगी नहीं, बोलेगा इससे ज्यादा है ही नहीं हमारे पास, या तो कहीं और चले जाओ। कहीं और क्या, बंदा अपनी कंपनी खोल लेता है फिर लास्ट में आके। ये वो पॉइंट होता है जब कंपनी बंदा अपनी खोल लेता है कि भाई मैं अपनी खोलूंगा। ठीक है, शुरू में अपना करता रहता है, सैलरी मिल रही बढ़िया है। तो ये मार्केट का ग्राफ है सैलरी ट्रेंड का। तो ये कैसे पता चला, लाइन चार्ट से पता चल गया। ठीक है, अब यहां पर एक्स पर मैंने क्या रखा, टाइम रखा? नहीं, क्या रखा, एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस में भी तो समय छुपा हुआ है, एक्सपीरियंस में समय छुपा हुआ है। ठीक है, और देखो, ये एक्स है, ये वाई है, बताना मैंने जो बनाया है क्या ये रियल में ऐसा होता होगा, या सर ये गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप न्यू बॉर्न बेबी और आगे बढ़े, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऊपर हाइट है आपकी, लंबाई है ना, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। आप 18-20 साल के हो गए, एज बढ़ती जाएगी, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के, 60 साल के, अब हाइट नहीं बढ़ेगी आपकी। समझ में आ रही है कहानी? तो ये लाइन चार्ट से बता पाना बड़ा आसान है। ठीक है, चलो सर, समझ में आ गया लाइन चार्ट का पर्पस क्या है। ठीक है, किसी भी न्यूमेरिक कॉलम, बाई पर न्यूमेरिक कॉलम होना चाहिए। जो बाई पर आप दिखा रहे हो वो एक न्यूमेरिक कॉलम होना चाहिए। किसी भी न्यूमेरिक कॉलम के ट्रेंड को देखना ओवर ए टाइम, एक टाइम पर। ठीक है, कि पहले कितना था, अब कितना है, अब कितना है, ऐसे करके अपने वाले डेटा में आ जाओ। तो सर इसके लिए तो ये मतलब हो गया कि लाइन चार्ट पे काम करने के लिए इस तरह का डेटा जरूर होना चाहिए जिसमें टाइम का फैक्टर आए। टाइम का फैक्टर ईयर में आएगा, मंथ में आएगा, डे में आएगा, आवर, मिनट, सेकंड, एज, सैलरी, एक्सपीरियंस। इस तरह का डेटा जरूर होना चाहिए जो टाइम को कंटेन करे हमारा, है ना। तो अब मेरे वाले डेटा में यहां पर देखो, ऑर्डर डेट के अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ, ईयर आ रहा है, तो मैं अपना ईयर से काम कर लूंगा। ठीक है, तो अब जरा विजुलाइजेशन ऑप्शन में जाके ढूंढ के देखो, कहीं पे लाइन चार्ट का प्रीव्यू नजर आ रहा है? सेकंड रो पे फर्स्ट विजुअल, लेकर आओ उसे, सेकंड रो का फर्स्ट विजुअल अपने पेज पर लेकर आओ, नया पेज बना लो और उस पर ले आओ, अपनी जगह ले लो खूब समझने के लिए। अब अपना कॉमन सेंस लगाओ कि यहां पर किसको कहां डालोगे। तो एक्स पर क्या डालें, डाल दो। और बाई पे किसका देखना चाहते हो, हमने कहा सेल का ट्रेंड देखना चाहते हैं, तो सेल को या प्रॉफिट का, जिसका भी देखना है, दोनों का देख सकते हैं, पहले सेल का देख लेते हैं। तो सेल को उठा के डाल दो बाई पर। अब देखो ये करेगा क्या, ये करेगा कि सेल कॉलम में हमारे 2018 में जितने ऑर्डर आए थे उन सबके ऑर्डर की सेल एक तरफ कर लेगा, 2019 में जितने ऑर्डर आए थे उन सबकी सेल एक तरफ कर देगा, और फिर सबको एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर देगा। ईयर आ गया एक्स में, और सेल आ गई मेरी वाई पे। इस लाइन चार्ट को देखकर बताओ, ये सफर 18 से 21 का है, 4 साल का सफर है इस कंपनी का जो हमें डेटा मिला है। ठीक है, तो क्या ट्रेंड नजर आ रहा है आपको इसकी सेल का, कंपनी की? 18 से 19 में थोड़ा डाउन गए थे, फिर डाउन कभी नहीं गए, फिर बढ़िया ही चल रहा है, आपकी सेल बढ़िया चल रही है। मतलब जो पॉलिसीज आपने लास्ट 3 ईयर में बनाई हैं उन्हीं को कंटिन्यू रखो अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया चल रही है कंपनी आपकी। हो सकता है 18 से 19 आने में कुछ रहा हो, कोई सीनियर पर्सन चला गया हो, छोड़कर टीम नहीं बन पाई होगी आपकी, आपकी जो पॉलिसी रही होंगी वो शायद सही नहीं रही होंगी, कुछ भी वजह रही होगी। अब ये इनसाइट वाली बात हो गई, कोई मुझसे बोले कि भाई मुझे इस बात का पता निकाल कर दिखाओ 1819 में नुकसान क्यों हो रहा है, सेल कम क्यों हो रही है,
ये तो आउटर पिक्चर हो गई। तो उसके लिए मुझे इनसाइट निकालनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे एक टॉपिक सीखना पड़ेगा जिसका नाम है डेक्स। डेक्स हमें इस तरह की इनसाइट निकालने में हेल्प करता है, तो आएगा उसका नंबर ही सिलेबस का पार्ट है हमारे। ठीक है। अब ये जो आया है यहाँ पर हमारा, नहीं नहीं, अभी अभी हम लाइन चार्ट पे फोकस कर रहे हैं, है ना। इसको नहीं, ये वाले नहीं, इनका भी पर्पस दूसरा है। तो वहां तक पहुंचेंगे, हो सकता है आज, नहीं तो अगली क्लास में। ठीक है। तो अब अगर मैं लाइन चार्ट की बात करूं, तो हर ईयर का ये मुझे सारी चीजें बता रहा है। जरा सा माउस लेके जाओ किसी भी इंटरसेक्शन पॉइंट पर, तो बता रहा है 2019 में इतनी सेल आई थी, 20 में इतनी है, 21 में इतनी है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, मैंने आपको सिखाया नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि इसमें ऐसा नहीं हो सकता, हर साल की सेल का ट्रेंड तो दिख रहा है, वैल्यू भी दिखा दो कि किस साल कितनी वैल्यू थी, 18 में कितनी थी, 19 में कितनी थी, 20 में कितनी, 21 में कितनी। करो अपना इफ एंड बट लगाओ, जो भी होगा फॉर्मेटिंग में ही निकलेगा। तो फॉर्मेटिंग में जाओ, देखो कहां पर क्या करने से ये चीज आ जाएगी। तो शायद वही होगा ऑप्शन जो अब तक जानते थे हम, नया ऑप्शन शायद ही होगा। कौन सा होता था, डेटा लेवल होता था, क्या होता था। तो यहीं पर वही मिलेगा, देखो फॉर्मेट के अंदर, ये लो। अब डेटा लेवल पर जो लिख कर आ रहा है, छोटा छोटा लिख कर आ रहा है, तो डेटा लेवल के अंदर जाओगे तो उसमें वैल्यू वैल्यू फॉर्मेट करने का ऑप्शन आएगा। तो फॉर्मेटिंग में शायद मुझे इतना टाइम अब नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम दो तीन विजुअल पे फॉर्मेटिंग पढ़ चुके हैं, मोर और लेस एक जैसी मिलेगी आपको। वही फॉर्मेटिंग में कलर, फॉन्ट, इटैलिक, बोल्ड, यही सब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये जब फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे एक बार, उस समय और देखेंगे। अभी जो मेन मेन हमारे पर्पस है कि कौन सा विजुअल कब यूज किया जाता है, वो समझना ज्यादा जरूरी है। तो जो काम की चीजें वो निकाल लेते हैं, प्लस कोई ऐसी फॉर्मेटिंग जो इसी विजुअल में हो सकती है, बाकियों में नहीं होगी, उसको पढ़ लेंगे। ठीक है। तो अब क्या मैंने बोला उसको फटाफट देखते हैं। तो अब यहाँ पर फॉर्मेट में गए और यहाँ पर डेटा लेवल को ऑन कर दिया। अब डेटा लेवल आप अपना, इसकी वैल्यू यहाँ पर जो आ रही हैं उनको बोल्ड करके अपना बड़ा करना चाहो तो अपना कर सकते हो। ठीक है सर। अब अगला काम क्या करना है वो देखते हैं। अगला काम ये है कि सर, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर कोई मार्कर बना दो तो थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पर देखो एक मार्कर नाम से ऑप्शन आ रहा होगा, इस मार्कर ऑप्शन को, ये ऑन नहीं हो रहा है भाई। यहाँ पर इसको ऑफ कर रखा है, इसको ऑन कर दो, हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बाय डिफॉल्ट जो मार्कर आया है वो सर्कल मार्कर है, गोला बनकर आया है ना। तो आप इस मार्कर का साइज बढ़ा सकते हो, बाय डिफॉल्ट 5 पिक्सल है, 10 कर लो, बढ़ गया। ये साइज ज्यादा सही लग रहा है, मार्कर के साथ लेबल। तो मुझे पता है किस ईयर क्या हुआ। अब आप बोलो सर मार्कर सर्कल ही बनेगा, हमने कहा नहीं, चार पांच और हैं, टाइप में जाकर चेंज करके देख लो, स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर आप देखो तो आपका जो मार्कर है उसका कलर और लाइन का कलर दोनों सेम है। तो अगर मैं मार्कर कलर चेंज करना चाहूँ तो कलर में जाके कर ही लोगे। ठीक है, अपना देख लेना। अब इसको हटा देते हैं, यहाँ पर आ गए। सर जो लाइन आ रही है इसका भी तो कलर बदल सकते होंगे।
तो लाइंस में जाओ, और यहाँ पर देखो कलर लाइन का आ रहा है, जो चेंज करना है अपना कर दो। ठीक है। अब देखो, ये जो लाइन आ रही है ये सॉलिड है। तो अब ये चीज शायद हम एक बार पहले कभी डिस्कस कर चुके हैं। डैश डॉटेड, बताओ कहाँ करी थी डिस्कस ये? ग्रिड लाइंस में, जब कॉलम चार्ट पढ़ा रहा था उसके ग्रिड लाइंस में। ठीक है, ज्वाइन टाइप को भी छोड़ देते हैं, ये आगे पढ़ेंगे, अभी इस वाले में फील ही नहीं आएगा। बाकी ये सब भी फिलहाल छोड़ देते हैं। हाँ, लाइन की विड्थ बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो, चौड़ी करनी है थोड़ी कर लो। ठीक है, स्लाइडर, ग्रिड लाइंस सब सेम है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये भी सब सेम है। अब इसमें ये वाला ऑप्शन मुझे पढ़ाना है, ये नया है। ये वाला हो ही गया। ये वाला एक बार देख लेंगे, ये भी हम पहले ही से जानते हैं। शेयर्ड एरिया क्या है ये भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। मुझे ये पता चल रहा है कि 2018 से 2019 में हमारा बिजनेस डाउन हुआ है। 480 के से 459 पर आ गए, लगभग 21,000 का डाउन हुआ है। जनवरी में हुआ है कि फरवरी में हुआ है कि मार्च में हुआ है कि अप्रैल में हुआ है या हर महीने हुआ है? ऐसा भी तो हो सकता है कि जनवरी में अच्छा हो गया हो, फरवरी में दिन कम होते हैं तो बिजनेस कम हुआ। कोई पार्टिकुलर महीना हो सकता है जिसमें बाई चांस सेल नहीं हुई। हमें ईयर वाइज सेल डाउन लग रही है, लेकिन किसी महीने में हो सकता है डाउन हुई, बाकी 11 महीने सही थे। मैं उसको भी लाना चाहता हूँ, उसको भी मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ। तो क्या करो, मंथ को उठाकर विजुअल पे आओ, विजुअल पे आओ, और मंथ को उठाकर ईयर के नीचे डाल दो। अब थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा भाई, बहुत ज्यादा हो गया आपका, कोई बात नहीं। तो अब आप ध्यान से देखो, जनवरी 18 में इतना बिजनेस हुआ था, फरवरी में इतना हुआ था, मार्च में इतना हुआ था, अप्रैल में इतना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब हर महीने का बिजनेस हम यहाँ देख पा रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये 19 का जनवरी, उधर देखो जनवरी 19 18 में कितना था, लगभग 14,000। इधर देखो, अ, ये 17,000 है, बढ़ गया जनवरी में। फरवरी में यहाँ पे है 1195 के आसपास, यहाँ कितना है? तो फरवरी तो बढ़ा है सर, जनवरी भी बढ़ी है फरवरी भी बढ़ी है। ध्यान से देखो, 18 के कंपैरिजन में जनवरी फरवरी दोनों बढ़े हैं। मार्च ने धोखा दे दिया, मार्च 32,339 है, और यहाँ मार्च कितना है हमारा 55। ये जो मार्च का महीना था ये गड़बड़ कर गया हमारे लिए। जनवरी बढ़िया है, फरवरी बढ़िया है, अप्रैल अप्रैल भी सही है सर। अप्रैल यहाँ पर 34,154 है, और यहाँ 27 ही है, अप्रैल भी तरक्की है। मई, मई में थोड़ा बहुत डाउनफॉल लग रहा है, ये देखो ये 82 है, और यहाँ तो ठीक है, मतलब जो मुझे समझाना है मैं समझा पा रहा हूँ। तो इसको समझने में टाइम लग सकता है आपके लिए। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको समझ पा रहे हैं मंथ वाइज कि कैसे ये हम आगे बढ़ा पा रहे हैं। अब आपने कहा कि जैसे ये मार्च ने
55,000 थी, और यहाँ पर ये मार्च 32 रह गई, तो मार्च में भी 30 दिन होते हैं, तो हर दिन डाउन गए थे हम क्या? कोई तो दिन होगा जिस दिन मार्च में हम भले ही ओवरऑल डाउन है, किसी दिन तो आगे निकले होंगे। सोचो, अगर मैं इस बात का आंसर लाना चाहता हूं तो आप अपना सेंस लगाओ, किसको उठा के कहां पर क्या ट्रैक करोगे कि इस बात का आंसर भी मिल जाए मुझे। हाँ, करो, करके देखो, फिर बताओ आया नहीं आया आंसर। तो क्या करोगे यहाँ पर, जो डे आ रहा है, इस डे को उठाकर और डाल दो मंथ के नीचे। अब क्या करो, मार्कर डिसेबल कर दो। अब मार्कर आपको कंफ्यूज करेगा, आपका रीडेबिलिटी खराब करेगा। अब मार्कर को हटा दो। अब इसको समझते हैं। देखो, 4 साल के डेटा में ढूंढ के दिखाओ, इन 4 साल में वो कौन सा दिन था जो हाईएस्ट सेल वाला था। सबसे ऊंची चोटी कहाँ जा रही है? 28 वाली। यहाँ माउस लेके आओ ना, यहाँ पता चल जाएगा, माउस लेके आओ। ये लो, 18 मार्च को सबसे हाईएस्ट सेल हुई है। बल्क ऑर्डर आगे होंगे। 19 मार्च है, मेरे में तो यही आ रहा है। 18 मार्च का दिखा रहा है। चलो, जिसका जो भी है, अंदाजा लग रहा है। सेकंड नंबर पे फिर ये कहीं नजर आ रहा है मुझे। तो पिछले 4 साल में अगर मैं देखूं तो 1, 2, 3, 4 कुछ दिन ऐसे गए हैं जहां पर आपका अच्छा गया है। सोचो, अगर मैं इसको थोड़ा सा, जो विथ आपने लाइन की बढ़ा रखी है ना, अब आपको नुकसानदायक हो रही है। विथ को थोड़ा कम कर लो, थोड़ी क्लैरिटी बढ़ जाएगी। इसको 2 पिक्सल कर लो। ठीक है, और यहाँ पर जूम स्लाइडर अगर आ रहा हो तो लगा लो। आ रहा है सर। अब आराम से देखो। ये लो, ये लो। ऐसा लग रहा है जैसे हॉस्पिटल का कोई ईसीजी वाला ग्राफ होता है ना, वो भी लाइन चार्ट ही है ना। उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। अब यहाँ पर आप जो कंफ्यूज हो रहे थे, वो कंफ्यूजन आपका शायद क्लियर हो जाएगा। ये लो, मतलब एक एक दिन का ट्रेंड नजर आ रहा है। 5, 7, 6 जनवरी को अच्छा बिजनेस हुआ है आपका, मतलब 5 और 7 से तो सही हुआ है। चलो ठीक है, समझ में आ गया क्या चल रहा है हमारा ये। ठीक है, हटा देते हैं स्लाइडर, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, अब आप ईयर पे थे, उसके बाद मंथ पे आए, फिर डे पे आए। कुछ कंपनी कहती है कि ईयर और मंथ के बीच में भी कुछ आता है, क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। तो एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च पहला क्वार्टर है। जनरली स्कूलों की फीस जो ली जाती है वो क्वार्टरली लोग लेते हैं, तो क्वार्टरली बिजनेस भी लोग देखते हैं, है ना। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आपके पास, यहाँ पे जाओ, और ये जो क्वार्टर है इसको ना ईयर के बाद डालो। ये तो डे के बाद ही आ रहा है सर, बिगाड़ेगा खेल आपका। कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं ना, इन सबको हटाते हैं यहाँ से। ये लो, अब क्वार्टर को डालो, क्वार्टर के नीचे मंथ डालो, उसके नीचे डे डालो। अब सही है। तो आपका इस तरह से हमारा ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे, चारों का इस्तेमाल कर लिया मैंने। ठीक है,
तो अब यहां पर देखो, जब हम ईयर, ईयर के अंदर क्वार्टर, के अंदर मंथ, के अंदर डे, अभी इसके अंदर और जाना चाहूं तो कैसे जा सकते हो? हर डे के अंदर आवर, एक 12 बजे, 13 बजे, 14 बजे, और हर घंटे के अंदर जाना चाहूं तो मिनट। समझ में आ रहा है? तो अब ये सारी चीजें जब हमारे पास अवेलेबल होती हैं, तो पावर बीआई में इन चीजों के अरेंजमेंट को हायरार्की कहा जाता है। तो कई बार पूछते हैं कि पावर बीआई में हायरार्की क्या होती है, तो आप बताएंगे हायरार्की का मतलब है हम एक आउटर लेवल पे चलते हैं, उस आउटर लेवल से फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग लेवल पर आगे जाना क्या कहलाता है? हायरार्की हमारा कहलाता है। बाय डिफॉल्ट हायरार्की का सबसे अच्छा एग्जांपल है ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे। अगर इसके अलावा कोई आपसे कहे कि क्या कोई और एग्जांपल हायरार्की का दे सकते हो, हमने कहा अपनी बना लो। जैसे मैंने डाल दिया रीजन। अब रीजन के अंदर मैं देखना चाहता हूं कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर देखना चाहता हूं सब कैटेगरी, तो ये मेरी खुद की हायरार्की हो गई। तो जरूरी नहीं है हायरार्की ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे की बनी, बट ये एक स्टैंडर्ड है हायरार्की का। लेकिन आप अपनी खुद की भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हो। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर एसडीएम, तो ये भी तो हायरार्की है एक। बिल्कुल, तो ये बना लो अपनी हायरार्की। डायरेक्टर कॉलेज का, फिर डीन, फिर एचओडी, फिर क्लास टीचर, फिर स्टूडेंट, ये भी हायरार्की है एक। ठीक है, तो हायरार्की का मतलब क्या है वो समझ में आ गया। अब जब आप किसी भी विजुअल पे हायरार्की दिखाते हैं, तो उस हायरार्की को ड्रिल करने का ऑप्शन भी आता है। ड्रिल, ड्रिल जैसे ड्रिल मशीन होती है, क्या काम है ड्रिल मशीन का? दीवार में अंदर तक आपको लेके जाना। तो हायरार्की में अंदर तक लेके जाना या वापस से हायरार्की में लेकर आना। तो यहां पर अगर आप देखो, जब भी आप कहीं भी हायरार्की यूज करेंगे, उस विजुअल पे बॉटम की तरफ जगह है तो ऊपर, और अगर ऊपर जगह नहीं है तो नीचे आएगा। अगर मैं इसको ऊपर अलाइन कर दूं, अभी ऊपर आ रहे हैं, तो हो सकता है किसी के नीचे की तरफ आने शुरू हो जाए। ध्यान रखना कि ये ऑप्शन दोनों में से कहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देख लेना कहाँ आ रहे हैं किसके। अब इस हायरार्की को मैंने 4 लेवल पर डाला हुआ है, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे। मैं इसको वापस से कोलैप्स करना चाहता हूं, मैं वापस से ईयर पे ही आना चाहता हूं। तो यहां पर देखो ये 4 बटन आ रहे हैं, इन बटनों का इस्तेमाल करके आप इस काम को कर सकते हैं। पहले वाले पर माउस लेके जाओगे, ड्रिल अप, ऊपर की तरफ आप आना शुरू कर दोगे। क्लिक करा मैंने, एक लेवल ऊपर आ गया। ठीक है, और एक लेवल और ऊपर आ गया, और ये लो फिर जैसा था वैसे ही आ गया। अब अप का बटन खत्म हो गया क्योंकि अब इससे ऊपर जा ही नहीं सकते। और यहां पर देखो सिर्फ क्या लिखकर आ रहा है? ईयर। ठीक है, अब क्लिक टू टर्न ऑन ड्रिल डाउन। तो अगर आप ड्रिल डाउन करना चाहते हैं तो पहले इसको ऑन कर लो। अब आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं, गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की, एक तो ये है। और अगला है एक्सपेंड ऑल वन लेवल इन द हायरार्की। तो एक्सपेंड ऑल वाले पे क्लिक करो, वन लेवल। तो वन लेवल आगे जाओगे तो ईयर के बाद कौन मिलेगा? क्वार्टर मिलने चाहिए, ये लो, ईयर के बाद क्वार्टर आ गया। फिर इस पे क्लिक कर दो, एक लेवल और आगे बढ़ जाओगे, क्वार्टर के बाद मंथ मिल जाएंगे, मंथ के बाद फिर डे मिल जाएंगे। सर फिर से आना है, ट्रिल अप, ये सही है खेल, हमने कहा। तो ये ऑप्शन हो गया अप करने का, ये ऑप्शन हो गया एक लेवल आगे जाने का।
और एक बार में सारे लेवल आगे जाना है तो ये वाला क्लिक कर दो, एक ही बार में लास्ट लेवल पे ले जाएगा आपको। ठीक है, चलो। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो करने को कर सकते हो, लेकिन जो ग्राफ बनेगा सब जिग जैग बनेगा, जिसमें कुछ समझ में आएगा नहीं फिर आपको, है ना। अब हमसे ये कहा गया कि आपने अगर डेट की हायरार्की बनानी थी तो आपने 4 बार ड्रैग करा। ईयर को अलग ड्रैग करा, क्वार्टर को अलग करा, मंथ को अलग करा, डे को अलग करा। हमने कहा करना ही पड़ा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको हायरार्की चाहिए तो इसको हटाओ, सबको हटाओ यहां से। तो दोबारा मेहनत करनी पड़ी, हमने कहा नहीं, हटाओ तो। यहां पर ऑलरेडी लिख कर आ रहा है डेट हायरार्की। अगर इन चारों को अलग अलग ड्रैग ना करके आप पूरी की पूरी हायरार्की को ही ड्रैग कर दो तो एक ही बार में सारा काम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लिख कर आ रहा है। आप इसको थोड़ा सा स्पेस देकर पढ़ो। डेट हायरार्की। तो अगर कहीं पर डेट है तो पावर बीआई खुद से उसकी हायरार्की बना लेता है, आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डेट नहीं है, अदर कॉलम है, तो हायरार्की आपको बनानी पड़ सकती है मैन्युअली ड्रैग करके। ठीक है। इवन अगर आप जल्दी में यहां तक नहीं आ पाए और आपने इसी को ही ड्रैग कर दिया तो भी काम हो जाएगा। ऊपर से ही ऑर्डर डेट को उठा के ड्रैग कर दिया, अपनी हायरार्की साथ में लेकर आ जाएगा। ठीक है, अंदर तक एक्सपेंड तब करना है जब आपका पर्टिकुलर ईयर या मंथ को आप लेकर आना चाहते हो, तो अपना एक्सपेंड करके पहुंचो। अदरवाइज ऊपर से डेट उठा कर डाल दो, हायरार्की के साथ ही आएगा। ठीक है। अब ये हो गया लाइन का पहला पॉइंट। अब दूसरा पेज बनाते हैं और लाइन चार्ट का एक्सपेंशन करते हैं। हम ये चाहते हैं सर कि जो लाइन चार्ट आप बना रहे हो ये पूरे डेटा का बना रहे हो, हमने कहा पूरे डेटा का बना रहे हैं। हमें लाइन चार्ट पूरे डेटा का ना बनाकर हम हर कैटेगरी का अलग अलग देखना चाहते हैं। जैसे भी हमने देखा कि 18 से 19 में हम डाउन आए थे। अब 18 से 19 में डाउन आए थे किस में? टेक्नोलॉजी में आए थे, फर्नीचर में आए थे, किस में आए थे? या मैं रीजन वाइज देखना चाहता हूं कि 18 से 19 में डाउन तो हुआ है बिजनेस मेरा, लेकिन मैं देखना चाहता हूं किस रीजन में हुआ है। सारे रीजन में हुआ है, हो सकता है किसी में ना हुआ हो। हमने देखा 19 से 20, 20 से 21 बढ़ ही रहे हैं, तो क्या हर रीजन में बढ़ रहे हैं, हर टेक्नोलॉजी में बढ़ रहे हैं? मैं ये देखना चाहता हूं। तो हम क्या करेंगे, वापस आएंगे लाइन चार्ट पर। लाइन चार्ट बना लिया और सेल को सेलेक्ट कर लिया, और अब देखो मैं इस ऑर्डर डेट को ही यहां पे ले आता हूं। ऑटोमेटिक हायरार्की बनकर तैयार है, लेकिन मैं ईयर वाइज पर रहना चाहता हूं, तो इसको एक्सपेंड कर लो एक एक लेवल पर। ठीक है, तो इस बार मैं अंदर ही नहीं गया, सीधा पूरा ड्रैग कर दिया। अब देखो यहां पर एक लीजेंड का ऑप्शन आ रहा है। लीजेंड के ऑप्शन में क्या करो, जिसके अकॉर्डिंग लाइन को आपको स्प्लिट करना है आप उसको उठाकर डाल दो लीजेंड पे, जैसे रीजन वाइज करना है। तो रीजन को उठाकर डाल दिया मैंने लीजेंड पर। ये देखो, बताना जरा देख के क्या समझ पा रहे हो, किस रीजन का क्या ट्रेंड है। अब देखो आपको एक समस्या आ रही होगी, लाइन का कलर देखकर आंखों को यहां से यहां लेके जाना पड़ेगा कि कौन सी लाइन क्या है। तो अब एक ऑप्शन लाइन चार्ट में हमने उस समय नहीं पढ़ा था, सीरीज लेबल।
सीरीज लेवल का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब मल्टीपल लाइंस हमारा एक चार्ट में यूज हो रही है, लाइक दिस। तो अब सीरीज लेवल पे जाओ, फॉर्मेट में, और इसको ऑन कर दो। यहीं पे लिख कर आ गया कौन क्या है। लीजेंड को ऑफ कर दो। सीरीज लेवल का वैल्यू का फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा दो, ताकि दूर से पता चल जाए कौन क्या है। अब जरा बताओ एनालाइज करके। ओवरऑल का ट्रेंड मैंने बता दिया, 1819 में कमा रहे हैं। तो 1819 में कोई तो रीजन ऐसा है जो बड़ा है। आ, बताओ कौन से रीजन में 1819 में सेल कम हुई है, और कौन से रीजन ऐसे हैं जिनमें सेल बढ़ी है। ईस्ट और सेंट्रल में बढ़ी है, और साउथ और वेस्ट में घटी है। ठीक है। पता है, सबसे बढ़िया हिसाब किताब ईस्ट का लग रहा है मुझे। एकदम कंटिन्यूअस स्मूथ चल रहा है अपने आगे। ना एकदम बहुत ज्यादा उसे जल्दी करनी है बिजनेस, ना एकदम नीचे आ रहा है, एकदम स्मूथ चल रहा है। तो ईस्ट वाला जो ट्रेंड है ना, ये सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि ईस्ट का ट्रेंड अगर ऐसा है तो मैं 2022 में क्या हो सकता है वो निकाल सकता हूं। क्योंकि कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है। 18 से 19 में जितनी ग्रोथ हुई, उतनी 19 से 20 में हुई है, उतनी 20 से 21 में हुई है, तो मान के चलेंगे उतनी 21 से 22 में होगी, उतनी 22 से 23 में होगी। तो फ्यूचर प्रिडिक्ट करना ईस्ट के लिए बहुत आसान होगा। तो लाइन चार्ट फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। जब लाइन चार्ट को फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए यूज करते हैं, तो इट बिकम्स मशीन लर्निंग। इसी को मशीन लर्निंग कहते हैं, और कुछ नहीं है। एग्जिस्टिंग ट्रेंड का यूज करके फ्यूचर में क्या हो सकता है, या एग्जिस्टिंग ट्रेंड का यूज करके बताओ 2017 में क्या बिजनेस रहा होगा। 18 का डेटा तो है, 17 का नहीं है मेरे पास। तो अगर मैं इसी पैटर्न को पीछे कैरी करूं, तो शायद मुझे 17 की सेल मिल जाएगी, लमसम मुझे सही मिलेगी वो, क्योंकि ट्रेंड अगर यही रहा तो। ठीक है। सेंट्रल की ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर पाना फ्यूचर या पास्ट को लेकर मुश्किल है, क्योंकि उसमें अप डाउन बहुत आ रहे हैं सेंट्रल वाले में। ठीक है। चलो, तो अब सीरीज लेवल का ऑप्शन क्या था वो समझ में आ गया, लाइन की कहानी क्या थी हमारी ये भी समझ में आ गई। ठीक है, तो ये लाइन का दूसरा पहलू हो गया। तो अब अपने आप करो, मुझे बस बता दो मेरे क्वेश्चन का आंसर। यही ट्रेंड अगर मैं कैटेगरी वाइज देखता, तो बताना जरा क्या ट्रेंड है कैटेगरी वाइज। ओवरऑल तो देख लिया, रीजन वाइज देख लिया, अब मैं कैटेगरी वाइज ट्रेंड देखना चाहता हूं। निकाल के बताओ क्या आपने देखा उसमें। हाँ जी, बताओ किस कैटेगरी में क्या ट्रेंड नजर आ रहा है। फर्नीचर में क्या है, अप डाउन का क्या बताओ, किस ईयर में क्या है। फर्नीचर में, और बाकी कैटेगरी में बताओ। नहीं, वेस्ट ईस्ट इसमें कहां से आ गया होगा। सिर्फ फंडी, सिर्फ कैटेगरी कैटेगरी का बताओ, जिसमें रीजन का कोई रोल ही नहीं है। ये है भाई। तो इसमें अगर हम देखें, तो वो जो बढ़े ही बड़ा ही है, वो है फर्नीचर। बड़ा ही है हर बार, कम तो हुआ ही नहीं है। और टेक्नोलॉजी और ऑफिस सप्लाईज दोनों कम हुए 19 में, फिर बढ़ते चले गए, फिर कम नहीं हुए। तो ये सही है भाई। सेम, सब कुछ सबका यही आएगा। सेम टूल है, सेम डेटा है, तो सबका आंसर आना ही सही है। मैं नहीं बना रहा,
बना ही लिया आपने, पता ही है क्या हो रहा है। अब लाइन का एक और पहलू, अगर आपसे ये कहा जाए कि सर समय के साथ हमें प्रॉफिट भी दिखा दो, सेल तो आप दिखा ही रहे हो, प्रॉफिट भी साथ में दिखा दो, वो भी देख लेंगे एक बार कि प्रॉफिट कितना था 18 में, 19 में क्या हुआ, सेल तो कम हुई है, प्रॉफिट भी कम हुआ क्या हमारा। तो जिस समय में सेल दिखाई जा रही है, उसी समय में साथ में प्रॉफिट भी दिखा दो। तो अब देखो कैसे दिखाएंगे ये क्या बना दिया। ठीक है, आपने ये जो दिखाया है ये आपने मंथ वाइज हायरार्की डाल दी है, ईयर वाइज ठीक था। चलो अब क्या करो, तो लाइन चार्ट बनाओ, और इस लाइन चार्ट में भाई, तो मैं ईयर वाइज बनाऊंगा है ना, टाइम ज्यादा नहीं लगाते। ईयर को डाल दिया एक्स पर, सेल को डाल दिया वाई पर। अब अगर आप ध्यान से देखो, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट को उठाकर डालूंगा सेकेंडरी वाई पर, एक और वाई सेकेंडरी, ये है वाई और ये है सेकेंडरी वाई, ये ये है और ये है। अब सही बताओ प्रॉफिट कौन है, हमने कहा सीरीज लेवल ऑन कर दो। दोनों के लेवल बहुत पास पास हैं, तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज देखना पड़ेगा क्या क्या है, बाकी यहाँ पर पता चल ही रहा है। तो अब जरा बताना, जरा प्रॉफिट कौन है, प्रॉफिट है सर ये, एक काम करते हैं, रुको रुको, लाइंस में जाओ और प्रॉफिट की लाइन का कलर ग्रीन कर दो, प्रॉफिट की लाइन का कलर ग्रीन कर दो। अब दूर से पता चल गया कौन प्रॉफिट है। 18 से 19 में प्रॉफिट कम नहीं हुआ है आपका, या तो प्रॉफिट बढ़ ही रहा है आपका, प्रॉफिट नीचे की तरफ नहीं है। 19 से यानी कि प्रॉफिट आपका बड़ा ही बड़ा है, कम नहीं हुआ है। कितना हुआ है डेटा लेवल ऑन करके यहां से पता कर लो, जूम कर लो यहाँ से, अगर कोई चीज जूम टेम्परेरी करनी है तो यहाँ से जूम कर सकते हो, रिपोर्ट को जूम। ये कहानी होगी भाई लाइन के एक और पहलू की, जिसमें सेकेंडरी वाई एक्सिस पर हम ले पा रहे हैं। हाइट बढ़ा रहे हो तो ऊपर जो लेवल आ रहे हैं ना, ये लेवल आपके ऐसे हो रहे हैं। चलो फिलहाल आज इतना ही रखेंगे, कल थर्सडे ऑफ रहेगा, परसों मिलेंगे, परसों आगे के विजुअल पढ़ेंगे। तो मैंने आपको जो भी डेटा दिया है, उस डेटा का यूज़ करके इन विजुअल को बना के देखो।